प्रयागराज ये जो आज जंक्शन खाली करवाने वाली बात करी जा रही है कि आपका भी बैलेंस है उसके ऊपर आपसे प्रेशर डाल के खाली करवाया जा रहा है, तो किस बेस पे खाली करवाया जा रहा है? हमको जो है कंपनी के आदमी दो मैनेजर टाइप के आए, उन्होंने बोला कंपनी का आदेश है आप ये रेस्टोरेंट का चार्ज दे दीजिए। हमने कहा भैया चार्ज तो ऐसे नहीं होता है कि आप डायरेक्ट आए बोल दिए और चार्ज ले लिए। मैं कंपनी का पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने पैसा दे के काम लिया हुआ है पेटी पे, जिसका मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया और मेरा अभी हिसाब किताब कुछ हुआ नहीं। आप डायरेक्ट आके मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चार्ज दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि आपका चार्ज हो चुका है बिना मुझसे किसी लिखिया पढ़ी के, डायरेक्टली अवैध कब्जा। इन्होंने इनसे हिसाब किताब ये जो बना के ले आए थे, इनके हिसाब किताब के मुताबिक मेरा कंपनी पे 21,97,000 रुपये लेना निकल रहा है, जिसमें मैंने 10 लाख रुपये कंपनी को डिपॉजिट दिया था। 30 लाख का मेरा इलेक्शन स्पेशल का सर्विस है। तो मैंने कहा भैया 30 लाख का इलेक्शन स्पेशल का जो सर्विस है और जो मैंने कंपनी में डिपॉजिट पैसा दिया है, जो रेंट मेरा किराया रहा है, सबका मैंने बराबर समय समय से भुगतान किया है। और जब मेरा पैसा लेना निकल रहा है तो आप मुझे पैसा दे दीजिए, खुशी खुशी चार्ज ले लीजिए। तो ये बोले आप इटासी जाके हिसाब करवा लीजिए। तो मैंने कहा इटासी भैया हिसाब कराने जाएंगे तो यहाँ जो बकायेदार हैं हमको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा सारे भीड़ हमको बैठा लिए, कहीं यहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। कंपनी बोल रहा है वो आपका लेना देना है, आप समझो इटारसी आके हिसाब करिए, कैंटीन का चार्ज दे दीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। तो हमने कहा भैया ऐसा नहीं है, आप हमारा कम से कम 21,97,000 रुपये निकल रहा है, 10 लाख रुपये दे दीजिए। मोटा मोटा पैसा जो मतलब जान मार का हमला करने वाले हैं उनको दे के कुछ दिन के लिए शांत करवा लो। उन्होंने कहा नहीं आप इटारसी पहुँचिए वो भी चार्ज दे के। तो हमने कहा भैया हम इस तरीके से चार्ज नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका चार्ज हो चुका है, आपको जो करना है जो करवाना है वो कर लीजिए। तो आपको धमकी किसने दी ये बताइए? उसके बाद ये कंपनी के दोनों लोग मैनेजर डायरेक्टर साहब के ऑफिस में गए, वहाँ पे क्या बातचीत हुआ, उनका क्या साठगांठ हुआ, डायरेक्टर साहब हमको अपने ऑफिस में बुला के गरियाए हैं, धमकाए हैं और बोले गुंडई कर रहे हो, ये कर रहे हो, मादरचोद भोसड़ी का भी हमको बोले। अच्छा, जो कि मतलब अपने ऑफिस में बुला के ये डायरेक्टर साहब, हम कैमरामैन से कहते हैं कि अपने पीछे दिखाएं, डायरेक्टर साहब पीछे खड़े हैं। हाँ पीछे पीछे उधर डायरेक्टर साहब खड़े हैं। डायरेक्टर साहब के तो यही डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया, धमकी दी है? जी जी यही डायरेक्टर साहब हैं। ऑफिस में बुला के हमने हमको डांटे और इस तरीके से कहे। हमने कहा सर इस तरीके से आप अशब्द लैंग्वेज क्यों प्रयोग कर रहे हैं? मेरा कंपनी में तो खुद का पैसा लेना निकल रहा है, आप ऊपर से मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो बोले उससे हमको नहीं लेना देना है, कैंटीन ये लोग चलाएंगे, ये है वो है। हमने कहा कि भैया आप स्टेशन का काम कर रहे हैं, आप कैंटीन का फैसला नहीं दे सकते हैं। तो जिस पे इन्होंने डांट के हमको भगा दिया, बोले कैंटीन खाली कर दो, इन लोगों को चार्ज दो, चलाने। मतलब आपको ज़बरदस्ती ये कैंटीन खाली